अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कल क्योंकि विधानसभा का चुनाव का परिणाम था, तो कल के दिन जिनका भी जन्मदिन था उनके लिए ईयरली प्रिडिक्शन हम नहीं दे पा रहे थे। तो आज के इस वीडियो में दोनों, पहले 3 दिसंबर जिनका जन्मदिन है उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद 4 दिसंबर मतलब आज जिनका जन्मदिन है उनके ईयरली प्रेडिक्शंस की बात करेंगे। 3 दिसंबर 2023 रविवार का दिन था। किसी भी साल में अगर 3 दिसंबर आपका जन्मदिन है मतलब देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है। केतु के प्रभाव का यह वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं कल के दिन में बनी थी उन सभी को सम्मिलित करके ये प्रिडिक्शन आपको दिया जा रहा है। आने वाला ये वर्ष आपके लिए संघर्ष के बाद सफलता का वर्ष है। शुरुआती जो फर्स्ट क्वार्टर है, पहले 3-4 महीने, वो आपके लिए थोड़े से चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली सिचुएशंस आपके लिए अनुकूल होती जाएगी और आखिर के कुछ महीने आपके लिए काफी अच्छे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में जाने तो बात ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में आने वाला ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। पुरानी कोई बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही थी तो कोई दवाइयाँ आपको असर कर जाए, कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए किसी भी प्रकार से, लेकिन वो बीमारी की जो तकलीफें थे उससे बाहर निकलने का ये वर्ष दिख रहा है। कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज हेल्थ सेक्टर में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है। तो व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइए, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में, पहले 3-4 महीनों में। अब बात करें कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, आने वाले इस नए वर्ष में मतलब अगले जन्मदिन तक जो नया वर्ष है, ये नसीब का साथ तो आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा, लेकिन मेहनत का पूरा फल देने वाला ये वर्ष दिख रहा है। भाग्य का साथ थोड़ा सा कम होगा। इसका अर्थ हुआ कि आपको एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, हर्डल्स थोड़े से ज़्यादा आएंगे, लेकिन अंततः आपके काम बनते हुए भी नजर आएंगे। पहले 3-4 महीने थोड़े से कठिन दिख रहे हैं, उसके बाद वाला जो 7-8 महीना है ये एवरेज टू गुड है। लेकिन भाग्य के, किस्मत के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। मेहनत अच्छी खासी करवाएगा, लेकिन उसके बाद ये उसके शुभ परिणाम भी आपको देता हुआ दिख रहा है। बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष एवरेज टू गुड दिख रहा है। मनी फ्लो रहेगा, लेकिन आकस्मिक बड़े खर्चे का भी ये वर्ष दिख रहा है। तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वर्ष इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। घर परिवार के साथ सामाजिक रूप से आपको यात्राएं इस वर्ष में करनी पड़ सकती है। तो आकस्मिक बड़े खर्चों के लिए प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलेंगे तो ज़्यादा परेशानी वाला वर्ष बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बात करें पारिवारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष जिम्मेदारियों से भरा हुआ रह सकता है। कार्य क्षेत्र में जो भी भागदौड़ आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ रही होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे होंगे, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को आप निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसमें भी मतलब इन दोनों के बीच में संतुलन बिठाना आपके लिए ज़रूरी होगा। मैरिज लाइफ के स्पाउस का अच्छा खासा सपोर्ट भी आने वाला इस वर्ष में मिलेगा। पारिवारिक सामंजस्य की स्थितियां बनी रहेगी, लेकिन जिम्मेदारियां पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी ज़्यादा रहेगी। तो दोनों को बीच में संतुलन साधते हुए आपको इस वर्ष में चलना पड़ेगा। आखिर में बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष एवरेज दिख रहा है। भाग्य का साथ थोड़ा सा मिसिंग है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। 110 से लेकर 120% तक एफर्ट लगाने पर आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल सकता है। तो ये थी ईयरली प्रिडिक्शंस जिनका भी जन्मदिन है किसी भी साल में 3 दिसंबर। अब आज 4 दिसंबर है, तो किसी भी साल में अगर 4 दिसंबर आपका जन्मदिन है मतलब राहु के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है, केतु के प्रभाव का ये वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं आज के दिन में बनी है, इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। ये आने वाला ये वर्ष हम कोई एक अलग अलग सेक्टर्स में ये अलग अलग प्रभाव देगा। जब से मैंने ईयरली प्रिडिक्शन शुरू किया है, मैं ऑन एन एवरेज 1 लाइनर कह देता हूं
कि या तो टफ रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, एवरेज टू गुड रहेगा, बेटर टू एक्सीलेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है। अब कुछ सेक्टर्स नेगेटिव है, वहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव है, और जहाँ पे पॉजिटिव है अच्छा खासा पॉजिटिव भी है, और कहीं पे रोलर कोस्टर वाली परिस्थितियाँ भी है, क्योंकि राहु का प्रभाव है, केतु की प्रभाव का ये वर्ष है। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा कॉशियस रहिए। ये वर्ष बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। अगर कोई बीमारी, शारीरिक पीड़ा आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी और आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आ रहे थे कि भाई छोटा मोटा है, सीजनल वायरल है, ठीक है चलता है, ये ठीक है चलता है, नहीं चलेगा साहब। ये छोटी मोटी दिखने वाली चीज़ इस साल में, आप इस वर्ष में आपको बहुत बड़ी परेशानी देकर जा सकती है। पेट या पेट के नीचे के भाग में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, सावधान हो जाइए। पुरुष या महिला अपने जनन अंगों के रिलेटेड किसी भी प्रकार के इश्यूज आपको हो रहे हैं, विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अदरवाइज कोई बड़ा मेडिकल एक्सपेंस तो छोड़िए, ये बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स को स्पॉइल कर देगा। शारीरिक पीड़ा, मानसिक बेचैनी वाली परिस्थितियां आपके लिए क्रिएट कर सकता है। बात करें कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, यहाँ पे जब अच्छा मतलब 50-50 वाला समय दिख रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट हाफ टफ है और सेकंड हाफ अच्छा है। ये कुछ कुछ समय के अंतराल होंगे जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, उस समय में किसी भी प्रकार के एडवेंचरस डिसीजन मत लीजिए, लेकिन उसके बाद तुरंत एक ऐसा फेज भी आएगा, दिन और रात की तरह ये आते जाते रहेंगे पूरे साल में। ये जो सिनारियो है पूरे वर्ष तक चलेगा। तो जब अच्छा समय हो तब उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए आपको, और जब प्रतिकूल परिस्थितियों हो तब कोई भी एडवेंचरस डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। ये क्वार्टर वाइज भी नहीं है कि पहला 3-4 महीना आपके लिए टफ है और उसके बाद अनुकूल होने वाला है। ये पूरे वर्ष फ्रिक्वेंटली चलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष एवरेज दिख रहा है। मनी फ्लो रहेगा, लेकिन क्योंकि कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में इतने सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय दिख रहा है, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलेंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बात करें पारिवारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से आने वाला ये वर्ष थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। छोटी छोटी बातों में परिवार के सदस्यों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, अब कोई छोटी सी बात के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया, वहां से आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद तक की परिस्थितियां सर्जित हो सकती है। तो जब भी ऐसा बने उसे रोकने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टली तो इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन किसी को इतना हाईएस्ट लेवल तक जाने भी मत दीजिएगा। और परिवार के किसी सदस्य को आप किसी मुद्दे के ऊपर समझा रहे हो या सलाह दे रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला स्टबन है, मतलब रिजिड हो गया है, तो छोड़ दीजिए, उस समय पे छोड़ दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। उसके बाद वो बात सुनेगा भी सही, समझेगा भी सही और उसके अनुकूल वर्तन भी करेगा। और आखिर में बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष हेल्थ सेक्टर में कॉशियस रहने का है। एंड एग्जाम टाइम पे ही आपके कुछ हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो पूरे वर्ष में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। अकस्मात से शारीरिक पीड़ा के ये संयोग दिखा रहे हैं और आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। 120 से लेकर 130% तक एफर्ट लगाने पर आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल सकता है। शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रेडिक्शंस। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।